सभी को जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया। आज का वचन क्या परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 15 का 1 से लेके 6 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 15 का 1 से हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, और तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, ये है कि हमें ऊंचाई की ओर देखना है। लुक हाई, ऊंचाई की ओर देखना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पहला अध्याय और 1 को जब हम पढ़ेंगे तब 1 और 2 में हम ये परमेश्वर हालेलुया जब हम देखते हैं परमेश्वर और वार्तालाप हालेलुया अब्राहम और परमेश्वर का हम देख सकते हैं, तो वो बोलता है कि मत डर, तेरा ढाल तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूँ। जब हम ऊंचाई की ओर, जब हम परमेश्वर की ओर कुछ भी ना हो, हर एक परिस्थितियों में हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का एक रेवलेशन, परमेश्वर का एक प्रकाशन को हम हालेलुया अनुभव करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर, तुम्हारा ढाल और तुम्हारा अत्यंत प्रतिफल मैं हूँ। मतलब वो ऑलरेडी कह चुका है। अब्राहम बोल रहे कि मेरा एक ही एक टेंशन है वहाँ पर, जो अब्राहम को दिख रहा है कि एलियाजर मेरा आगे का वंश चलाएगा, या एलियाजर मेरा हालेलुया मेरे परिवार का आगे का हालेलुया उत्तराधिकारी होगा। परंतु परमेश्वर को जो हालेलुया जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर की ओर उसको ताकते हैं, उसके वचन की ओर ताकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं जो भी खुदा के दास लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर को ऊपर की ओर हालेलुया आकाश की ओर देखा है, उन्होंने कभी भी हालेलुया अंधेरा या श्राप को नहीं पाया, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक हालेलुया आशीषों को पाया है। पहली बात जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, जब हम ऊंचाई की ओर देखते हैं तो वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की प्रकाशन को लेकर आता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर का प्रकाशन भी हमसे दूर चले जाता है, परमेश्वर का वचन भी हमसे दूर चले जाता है, परमेश्वर का हालेलुया आराधना भी हमसे दूर चले जाता है, परमेश्वर की महिमा भी हमसे दूर चले जाता है। परंतु जब हम देखते हैं कि हम जब ऊंचाई की ओर, परमेश्वर की ओर, आकाश की ओर देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। टेंसिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी, 2 पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अपने पैरों के नीचे लेकर आया, जिन्होंने फतेह किया है, वो 7 बार टेंसिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट को कब्जा पाने के लिए कोशिश किया, 7 बार हारा, 6 बार हार गया, कुछ नहीं हो रहा, परंतु 7वीं बार उसने उसको फतेह किया। परंतु क्यों? उसने नीचे नहीं देखा, दुनिया को नहीं देखा, परंतु टेंसिंग नॉर्गे और हालेलुया एडमंड हिलारी ने ऊंचाई की ओर देखा, एवरेस्ट की ओर देखा। हालेलुया। जब हम देखते हैं एक उकाब को देखेंगे,
तो उकाब ऊंचाई से और उड़ता है, 3000 4000 फीट तक उड़ता है। हालेलुया। और वो उसकी दृष्टि जब वो नीचे की ओर देखता है, सेकंड्स में अपने शिकार को पकड़ लेता है। उड़ता कैसे है? ऊंचाई की ओर, और ऊंचाई की ओर रहते हुए वो सब कुछ अपने साथ पा लेता है। उसको जो मिलना है, शिकार जो उसके लिए तैयार है, वो उसको मिल जाता है। टेंसिंग नोर्गे और एडमंड हिलारी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतिहास रच देंगे, परंतु उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को देखा है। आपके घर में पैसा नहीं होगा, पारिवारिक समस्याएं अलग होंगी और गड़बड़ियां होंगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है ऊंचाई की ओर देखना है, दुनिया की ओर नहीं देखना है, नीचे को नहीं देखना, परंतु ऊपर को देखना है। हालेलुया। जो ऊंचाई की ओर देखता है वो परमेश्वर से कुछ पाकर भी जाता है। हालेलुया। वो टेंशन नहीं क्रिएट करता, परंतु ये बोलता है कि मेरे को सब कुछ प्रदान करने वाला मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर है। वो मुझे सब कुछ सही समय पर सब कुछ उपलब्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ढाल है। हम ऊंचाई की ओर देखेंगे, हम समाज को नहीं देखेंगे, सरकारों को नहीं देखेंगे, धर्म को नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर बोल रहा है आकाश की ओर देखना है। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर हमें सिखाती है, ऊंचाई की ओर जब हम देखते हैं, परमेश्वर के दास लोग देखते हैं, परमेश्वर के बच्चे देखते हैं, तो वो एक परमेश्वर का समय को अपने समय में प्रदान करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ परमेश्वर अपने समय में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम से कि तेरा जो हालेलुया वारिस होगा वो तूने नहीं चुना है, तेरा खुद का वंश होगा। तुमने अपने आत्मिक आँखों से नहीं देखा, तुमने अपनी ऊंचाई की आँखों से नहीं देखा, परंतु मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सब कुछ हालेलुया उपयोग कर रखा है, उपाय कर रखा है, सब कुछ उपाय कर रखा है। हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम के लिए उपाय कर रखा था। अब्राहम हंसता था, सराई हंसती थी, बुढ़ापे में कैसे इसहाक मिलेगा, परंतु परमेश्वर ने उनको बोला कि ऊंचाई की ओर देखो। उनको सिखाया परमेश्वर ने कि ऊंचाई की ओर देखो। तो क्या होगा, हम लोग जो परमेश्वर के लोग, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जब हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन हर समय देखता है कि खुदा के बच्चे हालेलुया कोई भी पीड़ा में हो, कोई भी समस्या में हो, वो ऊंचाई की ओर देखेंगे। जब ऊंचाई की ओर देखेंगे, वो जल्दबाजी से नहीं, वो जल्दी जल्दी नहीं प्रकट करता, परंतु अपने परमेश्वर के समय में वो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। आपका आशीष पाना है, आपका आशीष आपके लिए रेडी है, परंतु वो भी आपको ऊंचाई की ओर देखना है, स्वर्ग पे देखना है। तो परमेश्वर आपको अपने समय पर वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप निराशा नहीं होना है, परंतु ऊंचाई की ओर जब हम देखेंगे, पर्वत की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर वो सियोन पर्वत से उत्तर देने वाला खुदा है। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया, हमारा परमेश्वर स्वर्गों पर विराजमान है और उसका आत्मा वहाँ पर विराजमान है। हम उससे उत्तर पा सकते हैं। हालेलुया। हमें उकाब के जैसे उड़ना है, ऊंचाइयों को पार करना है। तूफान आती है, आंधी आता है, हालेलुया बड़े बड़े लहरें आते हैं, परंतु उकाब का कंसंट्रेशन कहीं खराब नहीं होता, वो उड़ता रहता, वो आंधी में भी टकरा जाता है, लड़ जाता है, कि कुछ भी करने का लड़ जाता है वो। ऐसा हमारे जीवन में भी होना है। परेशानियों में भी, मुसीबतों में भी हम लड़ जाना है। अपने हालेलुया श्राप से हमें लड़ जाना है। हमें उठने नहीं दे रहा, परंतु विश्वासियों
हमें हर एक समय याद रखना है कि आपको उठना है, खड़े होना है। दुश्मन गिराएगा परंतु आपको गिरना नहीं है, एक और बार परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर अब्राहम को परमेश्वर ने उठाया और उसका जनरेशन्स को परमेश्वर ने उठाया, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं उठाएगा? हमारी कलीसिया को क्यों नहीं उठाएगा? मुझे क्यों नहीं उठाएगा? परमेश्वर सबको उठाएगा। परमेश्वर हमें उठाकर अपने हालेलुया एक नया तरक्की का ज़िंदगी में हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। हमें करोड़पति नहीं बनाएगा, करोड़पति नहीं बनना, लखपति भी नहीं बनना, परंतु परमेश्वर की आशीष, स्वर्गीय आशीषों को हमें महसूस करना है। पैसा आएगा जाएगा। एक समय का करोड़पति लोग आज इतना नीचे गिर गई, उनके कंपनी सारे ठप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊंचाई की ओर पाया, परंतु ऊंचाई की ओर एक परमेश्वर है उसको नहीं देखा। अगर वो पकड़े रहते तो वो चलता ही रहते, वो चलते रहते, नहीं गिरते। परंतु हम ऊंचाई इजीली से पा लेंगे, पैसे के अनुसार, धन के अनुसार हम पा लेंगे, परंतु परमेश्वर की जो आशीष होती है उसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको महसूस करना है तो परमेश्वर की वचन के अनुसार हम ऊंचाई की ओर देखेंगे, तो अपने समय पे हम ऊंचाइयों को अपने जीवन में महसूस कर देंगे। एक एक पोजीशंस हमें मिलेंगे जो हमने कभी सोचा नहीं था। हालेलुया। हम एक विश्वासी होता है, हमें ऊंचाई की ओर देखना। समाज बोलेगी और आपके रिश्तेदार बोलेंगे क्या हुआ, कुछ हुआ, हालेलुया ऐसे है, फलाना है, बहुत कुछ है, परंतु उन चीज़ों को नहीं देखना। परंतु परमेश्वर नहीं बोल रहा फलाना हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मेरा वचन बोल रहा है कि हमें ऊपर देखना है। बीमारियों में ऊपर की ओर देखना है, श्राप में ऊपर की ओर देखना है, बिजनेस चले या नहीं चले ऊपर की ओर देखना है, परिवार चले या नहीं चले ऊपर की ओर देखना है। तो परमेश्वर आपको बोलता है कि जो तुमने अनएक्सपेक्टेड भी नहीं किया, कभी नहीं सोचा, वो तुम्हारे जीवन में मैं देने वाला खुदा हूँ। हालेलुया। पहली बात, ऊंचाई की ओर देखेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि वो हालेलुया हमारे बीच में अपना परमेश्वर का प्रकाशन को लेकर आता है। दूसरी बात जो मैंने बताई है, जब ऊंचाई की ओर देखते हैं तो परमेश्वर का समय अपने समय में वो प्रकट करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन क्या बोलना चाहता है कि हमें ऊंचाई को पाना है, तो ऊंचाई को देखना है। तो ऊंचाई को पाते समय परमेश्वर से हम जब कुछ पाएंगे तो हम मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ, कभी हमने सोचा नहीं, वो अनिश्चित चीज़ें और अनिश्चित आशीषें जो हमारे लिए रखी गई हैं वो हमें मिलने जा रही हैं। हालेलुया। आपके साथ होंगे, आपके दोस्त लोग होंगे, वो आज घर में बैठे हैं, परंतु हमारे विश्वासी लोग, ज़्यादातर लोग काम में जाते हैं, रोजगार अभी भी बना हुआ है। क्योंकि क्यों? हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको हम वचन सुनाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कुछ ना कुछ करके हम उनको एनकरेज करते हैं, वो हमारे प्रचारों को सुनते हैं और परमेश्वर से आशीष पाते हैं। दुनिया का ठप हो या ना ठप हो, परंतु परमेश्वर के लोगों का कुछ भी ठप नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एलिया को भी उसने जब हालेलुया वहाँ पर अकाल हुआ तो केरीत के नाले से उसे पानी भी दिया और कौए से उसने रोटी भी दिया। हालेलुया। क्या खुदा है हमारा, जो हमें इन्हीं अकाल भी आने वाला समय है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये हालेलुया भविष्यवाणी आपके ऊपर करता हूँ कि आपके घर में अनाज का, पानी का, रोटी का, किसी चीज़ का हालेलुया आप कोई चीज़ में भी पीछे नहीं रहेंगे। आपके घर पे सब कुछ सही समय पर होगा, रोटी भी होगी, कपड़े भी होंगे, पैसे भी होंगे। आप कर्जा नहीं मांगोगे, परंतु हमारे विश्वासी लोगों से कर्जा मांगने के लिए लोग खुद पीछे आएंगे। हालेलुया। आपको नहीं मांगना, परंतु आपके पीछे लोग आएंगे। परंतु ये वचन को हमें याद रखना है,
ऊंचाई की ओर हम जब देखेंगे तो परमेश्वर का हालेलुया प्रकाशन को पाएंगे। ऊंचाई की ओर देखेंगे तो हालेलुया हम परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपना समय को प्रकट करेगा। ऊंचाई की ओर देखेंगे तो हमें ये देख सकते हैं कि परमेश्वर का हालेलुया एक अनिश्चित बातें जो हमारे लिए रखी गई हैं, अनिश्चित, जो हमने कभी नहीं सोचा, जो परमेश्वर ने रखा है, वो इन्हीं दिनों में पूरा होगा। आपके आस पड़ोस, आपके परिवार के लोग जो हालेलुया यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आशीष के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा, आपके बरकतों के द्वारा वो भी असमंजस में आ जाएंगे और बोलेंगे हाँ कि ये परमेश्वर सच्चे खुदा को मानने वाला रब है। आए हम प्रार्थना करें, आपको हम आशीष देंगे। हालेलुया। प्यारे खुदावंदा परमेश्वर, हमारे बच्चों के लिए, परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ये वचन को सुना रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते जो ये वचन को सुन रहे वो आशीष पाएँ। हालेलुया। वो ऊंचाई की ओर देखे, वो गिरे ना, परंतु हर एक परिस्थिति में, परिस्थितियों से लड़कर एक उकाब के जैसे, टेंगसिंग नॉर्गे और एडमंड हिलारी जैसे पर्वतों को अपने पैरों के नीचे किया है, वैसे परमेश्वर तू उनके साथ चलना। हल उनके पैसे पे, उनके आर्थिक स्थिति पे, उनके खाने पे, उनके कपड़ों पे मैं आशीष देता हूँ। आप आशीष हो जाएं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो जब भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो ऊंचाई की ओर देखे, वो स्वर्ग की ओर देखे और आपकी आशीष को पाए। यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले संडे फिर मिलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।